तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर आप सभी का पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, अच्छे, खुश और अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से फोड़ रहे होंगे। कैसे कहेंगे गुरुजी? रिवीजन करके, चीज़ों को नोट करके, बार बार पढ़ के और चीज़ों की खोपड़ी में छेद करके। एकदम सही बात बोले हैं। और मैं अगर कहूँ कि आज की क्लास में आपको मैं ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ। और ट्रिक कौन सी? भैया सबको समस्या होती है ना, कहेंगे किसमें? ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद करने में। 0 डिग्री पे क्या बनेगा, 30 डिग्री पे क्या बनेगा, 60 डिग्री पे क्या बनेगा। सबको दिक्कत होती है भैया, मुझे भी दिक्कत होती है जब मैं 10th क्लास में था। लेकिन सभी दिक्कतों का निवारण कभी ना कभी तो होता ही है मेरे भाई। तो वैल्यू याद करने में जो दिक्कत होती है, उसी दिक्कत की खोपड़ी में छेद करने आपका बड़ा भाई आपके सामने आज यहाँ पर उपस्थित है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यार तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कहेंगे क्या बात करते हो गुरुजी, ऐसा कौन सा नया तरीका आ गया? भैया ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू तो सबको याद करनी पड़ती है। हमारे टीचर ने भी बताया कि भैया इसको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जब तक रटना पड़ेगा तब तक याद ना हो जाए। लेकिन इसी की खोपड़ी में छेद करने वाला कौन है? आपका बड़ा भाई है। और आज की क्लास के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये आपको दोबारा परेशान करने वाला नहीं है। क्यों? आज ही के आज आप सभी वैल्यू को खुद से बना के लिख रहे होंगे। और कभी भी एग्जाम में अगर कोई वैल्यू आती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? टेबल बनाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि वो टेबल आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, खुद से बना के छाप देंगे मेरे भाई। और वो तरीका कौन बताने वाला है? आपका भाई बताने वाला है। यही तो काम है अपना भाई। आपका इतना प्यार है, इतना साथ है, तो चीजों को आसान बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऐसी टेबल जिसको याद करने में सबकी 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 दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं ये टेबल आपके जहन में, दिमाग में, फिंगर टिप्स पे होगी। ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। तो भैया बात करेंगे कि कैसे इसको हम लोग बनाएं या फिर कैसे प्रिपेयर करें कि अगर गुरुजी ने कहा याद हो जाएगी तो कैसे याद हो जाएगी, उसी के बारे में बात करें। सब लोग तैयार हैं? पहले पूरे मन और ध्यान से जो मैं बताऊंगा आपको वो सीखेंगे। और फिर आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोग कहेंगे भैया वैल्यू बनाना इतना आसान है सर, आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, और बताया होता तो बार बार मैं क्यों परेशान होता इसको याद करने के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज 8.2 डिपेंड्स ऑन दिस टेबल, सो यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। समझे बात को? तो भैया तरीका ये है कि आपके हाथ का पंजा जो ये है, जिसमें 5 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5, यही आपकी मदद करने वाली है मेरे भाई इन वैल्यू को बनाने के लिए। तो मैं क्या कहूंगा, आप यहाँ पे देखो कितनी आपको एंगल्स दिख रहे हैं। बोले गुरुजी 1 2 3 4 5, प्रॉब्लम सॉल्व। उंगलियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5। मैं कहूंगा स्टार्ट करो यहाँ से, अंगूठे से ठेंगा दिखाओ। ठेंगा किसको दिखाते हो? जिसके पास कुछ नहीं होता, मतलब जीरो जो है उसी को तो ठेंगा दिखा दोगे। तो ठेंगा पे क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो ये है मेरे पास 0 डिग्री। उसके बाद सीक्वेंस से रख दो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। कैसे कहेंगे? मैं एक अगर यहाँ पे एग्जाम्पल बना दूं, देखो मेरी ड्राइंग कितनी खतरनाक है, आप देख के कहोगे यार खतरनाक। और आपको पता है आपके भाई की ड्राइंग पाषाण काल वाली है, ठीक है, तो खतरनाक तो होगी ही। देख रहे हो? उंगली देखो, सिर्फ आप उंगली देखो, ये शाबाश, क्या बात है, बहुत गदर हाथ। ऐसा हाथ मेरे हिसाब से आज तक भगवान ने भी किसी का नहीं बनाया होगा भाई, माफ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा ये ठेंगा कब दिखाते हैं? जब किसी के पास कुछ नहीं होता है। तो इसको मैंने कहा मानो 0 डिग्री, इसको फिर स्टार्ट कर दो 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, अरे कहाँ 450 लिख रहा है, 45 डिग्री, ये हो गया मेरे मित्र 60 डिग्री, एंड दिस बिकम्स 90 डिग्री। बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। केवल और केवल आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, बाकी वैल्यू आप धुआंधार तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? अब देखो ध्यान से, जो मैं बताऊंगा पूरे मन से, पूरे ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से। कॉपी को रख दीजिए, पेन को रख दीजिए, पूरा तरीका आप समझ लेंगे तो उसके बाद खुद ही वो तरीका की मदद से आप लोग वैल्यू बना रहे होंगे। ठीक है। तो मैंने कहा भाई 0 डिग्री हो गया, या 30 डिग्री हो गया, या 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया।
ये फर्स्ट हमारी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे अपने भाई मेरे साइन जीरो से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आए, हमने कहा हमें फ्रैक्शन बनाना है गुरुजी, कैसे फ्रैक्शन बनाना है? सबसे पहले ऊपर लिख दो आप कि किस एंगल पे जाने पे, यहाँ पे किस एंगल पे जाने पे उसके ऊपर कितनी उंगलियां बचती हैं। ध्यान से सुना कि जिस एंगल पे मैं हाथ रखूं उसके ऊपर और कितनी उंगलियां हैं ऊपर लिख दीजिए। हमने कहा भैया 0 डिग्री पे गए, अंगूठा मिला, अंगूठे के ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे फिंगर कितनी बची हैं? 0। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। कोई समस्या, कोई परेशानी? गुरुजी बिल्कुल नहीं। फिर हम दूसरे पे गए 30 डिग्री पे, 30 पे गए, 30 पे देखा हमने इसके ऊपर कितनी उंगलियां बाकी हैं? 1। मैंने कहा बची हुई उंगलियों को लिखना है, जिस एंगल पे आप हाथ रखेंगे उससे ऊपर देखो कितनी और उंगलियां हैं, नीचे नहीं ऊपर, तो उन्हीं को आपको यहाँ पे लिख देना। हमने कहा जब गुरुजी हम 30 डिग्री गए, यहाँ पे 30 डिग्री गए, देखे तो हमने एक फिंगर मिली हमें, कितनी? एक फिंगर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख दिया। थोड़ा किनारे लिखते हैं तो आपको कैलकुलेशन में यहाँ दिक्कत होगी, ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको कैलकुलेट करके। 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। गुरुजी 45 पे जाएंगे तो कितनी बनेंगी? मैं गया 45 पे, देखा मैंने ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2, कोई दिक्कत नहीं है, छाप दीजिए 2 उंगलियां हैं। खतरनाक, शानदार, बेहतरीन। 60 पे गया तो गुरुजी हमने देखा 60 के ऊपर 1 2 3 है। 60 पे हमने हाथ रखा जब, मैंने देखा गुरुजी इसके ऊपर 1 2 3 फिंगर है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो 3 लिख देंगे, कोई जादू थोड़ी है, 3 लिख देंगे। अब जब 90 पे आए, महाराज 90 पे आए तो कितनी उंगलियां ऊपर हैं? 1 2 3 4, गिनती मेरी है बेकार, 1 2 3 4, 4 उंगलियां आ गई। खतरनाक तरीके से लिख दिया। इतना काम करने के बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो। कैसे मेरे भाई? लो, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, काम खत्म। बस लास्ट स्टेप आपको करना है मेरे भाई। अब जो भी आपने फ्रैक्शन बनाए हैं, कैसे किया है? पहले हमने ऊपर लिखा है जिस एंगल का हमें निकालना था, पंजे पे अपने उस पर हमने हाथ रखा, उंगली रखी, फिर देखा हमने उसके ऊपर जितनी उंगलियां बची हैं वो हमने लिख दिया। तो भैया 0 के ऊपर कोई नहीं है तो 0 है, 30 के ऊपर 1 है तो 1 है, 45 के ऊपर 2 है तो 2 है, 60 के ऊपर 3 है तो 3 है, और 90 के ऊपर 4 है तो 4 है। लिखने के बाद दूसरा काम क्या किया? सबको हमने 4 से क्या कर दिया? डिवाइड। चलो कटो, काट दिया हमने 4 से। लास्ट स्टेप आपको करना है कि सब पे लगा दो अंडर रूट, काम खत्म। लगा दो अंडर रूट, लगा दिया अंडर रूट। लो भैया, गुरुजी ने कहा 3 स्टेप में काम खत्म कर देंगे। अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अरे कहाँ अंडर रूट लग गया भाई, इसको थोड़ा इधर बना दे। लो, अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अरे यार तू कहाँ से लग गया इधर? 4/4 लिखा है, इस पे लगा दिया हमने अंडर रूट। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू एंड इक्वल टू, देख रहे हो इंग्लिश? इक्वल टू। अब देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे ध्यान से, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। जो हमारी वैल्यू निकल के आएंगी वो साइन की हर एक एंगल पे वैल्यू निकल आएगी। देखो यहाँ पे देखेंगे 0 को 4 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने पर, सॉरी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आता है 0, मतलब रूट सॉल्व होगा तो आंसर कितना आएगा? 0। इट मीन्स दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत गजब, शानदार, धुआंधार, खतरनाक। अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 1 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 4 का रूट करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी निकली महाराज? कहेंगे गुरुजी 1/2। धुआंधार, शानदार, खतरनाक, जबरदस्त। देखेंगे फिर √3 को देखो, सॉरी इसको देखो। अब भैया देखो 2 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमने कहा इसकी वैल्यू आ जाएगी √2, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आ गई 2। इसी को कुछ लोग लिखते हैं मेरे भाई 1/√2। ये क्या हो गया गुरुजी? ये तो हमको समझ ही नहीं आ रही। भैया सब समझा देंगे। देखो जो ये √2/2 लिखा है, ध्यान से देखना, अगर मैं इसी को लिख दूँ √2 और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। √2 से √2 हो गया खत्म, आंसर आ गया 1/√2। तो इसको चाहे आप लिख लें √2/2 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बुक में लिखा हुआ 1/√2, क्योंकि एनसीईआरटी में यह कहती है 1/√2, तो हम कहेंगे 1/√2। तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आते हैं आगे। तो कहें गुरुजी 3 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो हमने कहा इसको कोई दिक्कत नहीं, √3 लिख दो।
4 का तो होता है, हाँ बिल्कुल 2 हो गया। तो √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, शानदार। 4 से 4 खत्म, अरे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। बहुत गजब, शानदार, धुआंधार, जबरदस्त, खतरनाक। तो मैंने कहा भैया साइन की वैल्यू हम निकालने गए हैं। 0 डिग्री पर 0 आ गया, 30 पर 1.2 आ गया है, 45 पर आ गया 1/√2, 60 पर आ गया है √3/2 एंड 90 पर आ गया है 1। काम खत्म। बाकी वैल्यू बस इसी की मदद से निकल जाएंगे। अब क्या करना है, दूसरा काम, साइन की निकाल ली, कॉस की कैसे निकालनी है, इन्हीं वैल्यू को रिवर्स करके यहाँ पे लिख दो। मतलब 90 वाली यहाँ पे छाप दो, 60 वाली यहाँ पे छाप दो, 45 वाली यहाँ पे छाप दो, 30 वाली यहाँ पे छाप दो, 0 डिग्री वाली यहाँ पे छाप दो। हमने क्या कहा, साइन की वैल्यू निकाल लो, उसका उल्टा गिनती चालू करो उधर से। हमने कहा साइन 90 वहाँ 1 है तो 90 यहाँ पे लिख दिया हमने, कॉस 0 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, क्योंकि भैया इसके सामने यही आ जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0। समझेंगे गुरुजी, थोड़ा कम समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं यार, आराम समझेंगे। साइन बताओ, साइन की वैल्यू निकालना समझ में आएगा गुरुजी, एकदम मस्त समझ में आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ये बताओ कि कॉस थीटा कैसे निकालना, तो हमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है। साइन जैसे ही थीटा हमने निकाल लिया सारे एंगल्स पे, बस क्या करना है, इधर से मतलब इस लाइन से चालू करना है, जो जिससे जिससे मुलाकात हो इसमें भर देना है। हमने कहा इधर से गए, पहले 1 मिला तो 1 भर दिया, √3/2 मिला तो √3/2 भर दिया, 1/√2 मिला तो 1/√2 भर दिया, 1/2 मिला तो 1/2 भर दिया, 0 मिला तो 0 भर दिया। काम खत्म, पैसा हजम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोनों वैल्यू तैयार हैं, मजा आया, खतरनाक है ना, मस्त है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, ये मेरी ट्रिक नहीं है, लेकिन याद करने के लिए जो भी है मस्त है, खतरनाक है, जबरदस्त है। तो जहां से मिल जाए, जो मिल जाए, जिससे हमारा फायदा हो जाए, वही है बांके बिहारी लाल की जय। गजब है, गजब है। अब देखो, क्या मैंने आपको नहीं बताया है, कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। क्या आपको मैंने नहीं बताया है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो, क्या नहीं बताया है? कहें गुरुजी बिल्कुल बताया, हमें याद भी है। तो हमने कहा tan थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तब हम क्या करेंगे, बस यही काम करके हम लोग tan की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भैया tan थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो tan थीटा यहाँ पर देखो तो 0/1, तो मैंने कहा भैया 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 0। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब देखो 1/2/√3/2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक एक चीज समझो। मैंने कहा भैया 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे सब, अगर जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर दो फ्रैक्शन ऊपर नीचे बने तो क्या करना है, नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर। भैया मुझे सबसे ऊपर जाना, बहुत देर से नीचे खड़े खड़े परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला बीच से, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर से, बीच वाला बीच से। देखो तो 1/2 हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 जो था √3 से मल्टीप्लाई हो गया, कट गया। 1 मिनट, 2 से 2 खत्म, बचा मेरे में 1/√3। तो जब इसको मैंने डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया मेरे मित्र, 1/√3। कोई दिक्कत। अब साइन 45 देखो, ऊपर भी 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है। तो जब 1/√2 लिखेंगे तो दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा 1 गुरुजी, 1 1 1। अब देखो फिर कैलकुलेट कर लेंगे दूसरी वैल्यू। कहता है कि √3/2/1/2 कह दो। यहाँ पे हमने कहा 60 की जगह पे हम लिखेंगे √3/2 डिवाइडेड बाय, ऐसा भी कर सकते हो, बच्चों वाला तरीका कर सकते हो, बेसिक वाला, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है जब ये पहले इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रिवर्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 खत्म, आ गया आंसर कितना √3। तो यहाँ पर लिख देंगे √3। अब देखो यहाँ पर भयंकर चीज देखो, मैंने कहा 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है, फिक्स बात है, शानदार है, जबरदस्त है, खतरनाक है। लेकिन वहीं पर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो भैया वहां पे क्या आएगा, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूँ 1/0, तो क्या हम 0 के टेबल कभी पढ़ पाएंगे जिसमें 1 आएगा? क्यों, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कभी भी हम कोई नंबर नहीं ला सकते 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 0 से मल्टीप्लाई मतलब 0 आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी बुक में एनसीईआरटी मैया में लिखा है नॉट डिफाइंड, या तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। बस काम खत्म, पैसा हजम, इतनी वैल्यू निकाल ली बस, बाकी तो सब आसान है यार। क्या गुरुजी ने नहीं बताया है कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, कॉसेक अगर साइन का उल्टा है तो ये 0 है,
जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब ये है कि भाई 0.1 है, इसको उल्टा कर दो 1.0। जब जीरो को उल्टा कर देंगे फिर से यही मान आ गया, यही आ गया। तो इसका मतलब अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन अगर 1/2 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 2/1, बोले तो 2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है गुरुजी एकदम। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन अगर 45 पे 1/√2 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, √2/1, या तो लिख सकते हो केवल √2। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक। फिर हमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पहुंच गए हम। अब 60 हमारा साइन पर है √3/2, तो कॉसेक हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा 2/√3। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहेंगे बिल्कुल नहीं, जबरदस्त, शानदार। अब देखो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 90 पर अगर 1 है तो 1/1 है, तो फिर 1/1 ही रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। हमने कहा जब तीनों की वैल्यू निकाल ली, बाकी सबको तो उल्टा ही करना है। तो कॉसेक को हमने क्या किया है, जो साइन की वैल्यू है बस इन्हीं को उल्टा करके लिख दिया है, रिवर्स करके लिख दिया है, रेसिप्रोकल करके लिख दिया है, वैल्यू हमारी आ गई है। अब सेम तरीके से सिमिलरली हम निकाल लेंगे सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कहेंगे कॉस थीटा का, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, 1 का उल्टा हो गया 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, समझ में आ रहा है ना, कहेंगे गुरु जी एकदम धुआंधार आ रहा है यार। तो सेक थीटा यहाँ पर कहेंगे 1/√2 का उल्टा हो गया 2√2/1, या तो कह लो √2। ठीक है, फिर गए हम लोग 1/2 पे, तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 2/1। फिर देखो यहाँ पर 0 आ गया, कॉस पे क्या है, 0 है, 0 का उल्टा करो। 0 का उल्टा का मतलब ये हुआ कि मेरे पास लिखा है 0, मेरे पास लिखा है 0, 0 का उल्टा ये मतलब 0.1 है, इसका उल्टा करो 1/0, बिल्कुल सही है। तो 1/0 को क्या कभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल नहीं, तो कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर कट आंसर, बिना किसी बहस के, आराम से। अब कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan की जो वैल्यू होगी उसको हम किस में लिख देंगे, कॉट थीटा में उल्टा करके। 0 का उल्टा फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यही कहानी होगी। 0.1 लिखा है, इसका मतलब उल्टा करोगे तो 1/0, इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया कॉट tan का उल्टा करो, ये 1/√3 है, तो हो जाएगा √3/1, कोई दिक्कत। उसके बाद कॉट 45 देखो, tan का उल्टा करो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे tan 60 हमारा कितना है मेरे भाई, यहाँ देखो मिलाते रहो, √3 है, तो कॉट को उल्टा कर दो, तो कहेंगे 1/√3 है, बोलो। उसके बाद हमारे पास भाई कॉट 90 कैसे निकलेगा, tan 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 90 को उल्टा कर दो। tan 90 को उल्टा करने का मतलब है नॉट डिफाइंड कहाँ से आया हमारा, 0.1 से आया, इसको उल्टा कर दोगे तो कितना आएगा, 1/0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आ गया मेरे पास 0 0 0, बोलो। ट्रिक मज़ेदार है, मैंने कहा ना कि ट्रिक ऐसी है कि वैल्यू आपको याद नहीं करनी, तो एग्जाम में जब जाएं आप, एग्जाम में जब जाएं तो 3 ही वैल्यू को बनाने की जरूरत है, 5 मिनट 2 मिनट लगेगा मुश्किल से। जब आपको 15 मिनट मिलता है रीडिंग टाइम, तो पेंसिल से क्या करेंगे, उसे लिखना अलाउड नहीं होता, लेकिन जैसे ही पेपर स्टार्ट होने वाला हो, आपको मिले टाइम, तो आप क्या करेंगे, पीछे रफ वर्क में पेंसिल से टेबल बना लेना, बस 3 वैल्यू निकाल लेना, ये वाली, बाकी तो उल्टा करके आ रही है, आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, उसके बाद सारी वैल्यू आसानी से छाप देंगे। तो 8.2 जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी इस टेबल पे डिपेंडेंट है। तो आप लोग अगर इसको याद कर लेंगे तो कहेंगे गुरुजी फिर से बोल रहे याद कर लेंगे, याद नहीं कर लेंगे यार, एकदम याद हो गया, बना लेंगे, इसको निर्माण कर लेंगे, हम लोग निर्माता हो गए हैं, टेबल के निर्माता हो गए हैं, निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से एक टेबल जो बहुत मुश्किल है याद करने में, उसको मैंने आपको खुद से बनाना सिखा दिया है। तो भैया कमेंट बॉक्स में प्यार दिख जाना चाहिए कि भैया आपने कमाल कर दिया, मजा आ गया, साथ में कमाल कर दिया, जानदार कर दिया, शानदार कर दिया, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, टेबल को क्या करेंगे, खुद से बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको एकदम बिल्कुल जब एग्जाम में बैठो तो तुरंत 2 मिनट में बन जाए टेबल, ठीक है। तो ये टेबल आपकी बहुत काम आने वाली है और एग्जाम में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, जिसमें वैल्यू फाइंडिंग के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। शानदार, बढ़िया है, जबरदस्त है। तो टेबल को याद कर लेंगे, बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मिलते हैं 8.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मजेदार रहिए, शानदार रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।